हमने योगाभ्यास की शुरुआत 1981 से की थी, मगर वो शुरुआत 1981 में की हुई जहाँ की वहीं रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। होता प्रयास हमारा होता, ग्रंथ पढ़ के होता, ग्रंथों को जानने का होता, मगर हमारा टर्निंग पॉइंट आया 1987 के दूसरे सोमवार को। वह ऐसे हुआ, स्वामी रामलिंग पंचाक्षरी हिरेमठ आए हुए थे। उनके दर्शन के लिए उनके एक डिसाइपल थे, उनके साथ हम गए थे। दर्शन होने के उपरांत स्वामी जी ने कहा बाजू में बैठे रहो। हम बैठे। दर्शन और बैठने के बाद सभी उनके शिष्य तो निकल गए। शिष्य निकल जाने के उपरांत उन्होंने हमें बुलाया, एक नाम दिया, कहा कि ये हर दिन इस नामस्मरण को करते हैं। दूसरे दिन सुबह उठे, वो नामस्मरण करने लगे। सुबह 5 बजे उठकर वो नामस्मरण करते थे। तीसरा सोमवार, दूसरे सोमवार को नामस्मरण मिला, मंगलवार से चालू किया। अभी ये तीसरा श्रावण मास का सोमवार था। उस दिन नित्य नियम की तरह सुबह 5 बजे ध्यान के लिए बैठ गए। ध्यान करते रहे और ध्यान की अवस्था में गहराई में चले गए। जब हमारी आँख खुली, हमें लगा 5-10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट हुआ होगा, मगर 8 बज गए थे। पूरे 3 घंटे हो गए थे और वो 3 घंटे ऐसे लगे थे वो 10-15 मिनट हुए। तो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मैं आचार्य हूँ। उसके उपरांत हम पुणे आ गए। पुणे आने के उपरांत हमने यहाँ पर पुणे में सभी के लिए ध्यान धारणा सिखानी शुरू की थी। एक किराए का रूम लिया था। उस रूम में लोगों को बोलते थे कि आ जाओ ध्यान करने के लिए। सुबह 6 से 7 बजे तक ध्यान के लिए लोग आते थे। कम लोग आते थे, मगर आते थे। और शाम में भी 6 से 7 बजे तक ऐसे ध्यान होते रहते थे। उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई संजू जी महाराज से। ये संजू जी महाराज बेंगलोर के हैं। रामकृष्ण परमहंस मिशन के बुक्स पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वे टेम्पो में लेकर सेल करते हैं। घर घर तक पहुंचाना उनका एम है। उन्होंने कहा आप ये तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, मगर आप आएंगर गुरुजी के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करना। उसके बाद वो चले गए। फिर 6 महीने के बाद रिटर्न आए। पूछा आप गए थे, नहीं गए थे? हमने कहा नहीं, जाना नहीं हुआ व्यस्तता में। तो खुद लेकर गए। वहाँ उन्होंने गायत्री मैडम से मिलाया, गीता मैडम से मिलाया। गीता मैडम से मिलाने के बाद गीता मैडम ने गुरुजी से मिलाया। वहाँ पर हमने योग आसन सीखना चालू किया, मगर ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। ये फिर बीच में ब्रेक हुआ, बीच में इसे स्वल्प विराम लगा। तो फिर ऐसे ही अकेले का अभ्यास चलते रहा। आसनों का, प्राणायाम का, ध्यान का। उस दौरान हम सबके लिए फ्री में क्लास लेते थे। सुबह क्लास की शुरुआत हम 4:30 पौने 5 बजे करते थे। क्लास में गिने चुने 10 लोग मैक्सिमम, कम से कम हम 3 लोग रहते थे। ऐसे चलते रहते थे। उसी दौरान हम मिले
भ प महाराज, डॉक्टर नारायण महाराज जादव जी से। उनसे हमने ग्रंथों का अभ्यास करना चालू किया, जैसे ज्ञानेश्वरी है, उपनिषद है, विचार सागर है, ऐसे ग्रंथों का, आध्यात्मिक ग्रंथों का अभ्यास समझना चालू किया। उसके बाद हमें मिलना हुआ खड़ी वाले वैद्य दादा खड़ी वाले, उनसे। उन्होंने कहा हमारा बेटा भी आयंगर इंस्टीट्यूट जाता है, विनायक, आप हमारे क्लास को आते जाना गुरुकुल को, आपको आयुर्वेद सीखकर बहुत अच्छा लगेगा। हमारे भी इच्छा थी, हम वहाँ गए, उनके क्लासेस अटेंड करने लगे और हमने आयुर्वेद को जानना चालू किया। हमने आयुर्वेद को इस तरह जाना कि आयुर्वेद दवाइयाँ देना ही आयुर्वेद नहीं है। आपकी जीवन शैली, आपका आहार विहार, स्वास्थ्य सूत्र, अनुपान, ये भी आयुर्वेद है। तो हमने आयुर्वेद को नेचुरोपैथी की तरह सीखा। ऐसे ही आगे यात्रा चलती रही। आगे यात्रा चलते रहने पर हमें फिर मिले मौनी बाबा। मौनी बाबा से भी जो जो उन्होंने बताया वो हमने फॉलो किया। उनसे प्रश्न कर कर के जो भी हमारे में प्रश्न थे उनसे पूछते थे और वो बताते थे। अक्सर वो बात नहीं करते थे, इशारे से समझा देते थे। हमने उन चीज़ों को समझा। फिर उसके उपरांत हमारा एक सेमिनार था बदलापुर के अम्बेशिव गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर रामदास आश्रम में, रामगिरी आश्रम में गए थे उसे, उस आश्रम में। उस दौरान वो सेमिनार 7 दिन का था। सेमिनार लेने के दौरान स्वामी कृष्णानंद सरस्वती मिले। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती सेमिनार में सिखाना देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने फिर हमें प्राणायाम के बारे में उन्होंने गहन चर्चा की। प्राणायाम के बारे में उन्होंने भी सिखाया, ध्यान के बारे में बताया, षट चक्रों के बारे में मार्गदर्शन किया, कुंडलिनी के बारे में भी समझाया। ऐसी हमारी जर्नी, यात्रा दरमजल होती रही। यो यात्रा अभी तक चालू है। यही यात्रा में हमने योग, आयुर्वेद का नेचुरोपैथी, कायरोप्रैक्टर, कपिंग, चाइनीज मेडिसिनल थेरेपी जैसे मेरिडियन थेरेपी, ऐसे फेशियल रिलीज थेरेपी, ऐसे अलग अलग तरह के थेरेपी सीखे। मगर ये थेरेपी सीखना हमारा एम ऑब्जेक्ट नहीं था। होता ये रहा कि लोग ध्यान के लिए आते गए, प्राणायाम के लिए आते गए, योग समझने के लिए आते गए। उनको जो भी प्रॉब्लम होने लगी तो हमें कहने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें सॉल्यूशन दें, ऐसी हमारी कामना है, कहने लगे। फिर उनके लिए मार्गदर्शन के लिए ये सभी चीज़ें आगे बढ़ती गई। हम देखते थे, योग बताया, इसके साथ अगर आयुर्वेद का नेचुरोपैथी बताया तो और अच्छा होगा। आयुर्वेद का नेचुरोपैथी बताया और रिज़ल्ट और कैसे अच्छा आ जाए, इसलिए फिर उनको चाइनीज़ मेरिडियन थेरेपी बताते थे। वो बताने पर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो और इससे अच्छा कैसे आएगा, तो कायरोप्रैक्टर उनको बताते थे, उससे आता। तो कभी उनको एक्यूप्रेशर बताते थे, पंक्चर में प्रेशर बताते थे, तब उसका रिज़ल्ट अच्छा आता। ओवरऑल ये जर्नी बहुत अच्छी रही। ये जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगी स्वरूप स्थिति तक। हम आचार्य शिव पुना पिंपरी में हमारा योग गुरुकुल है। योगी OAMSHRI ओम श्री आचार्य शिव योगा इंस्टीट्यूट नाम से। अब तक हमने
100 से भी ज़्यादा योग के सेमिनार लिए हुए हैं। आप सभी का कृपा ऐसे हमारे जर्नी चलते रहे। आप सभी ने अब तक हमारे बारे में सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप सभी।